क्योंकि ये मोह का जो प्रभाव होता है ना, एक्सेस प्रभाव जो होता है, वो 6 महीने से 1 साल तक होता है। भैया जो इंसान हमारे जीवन से चला गया, उससे मोह कैसे कम करे, अटैचमेंट कैसे खत्म करे, बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों इस विषय पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन तो भी मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि इस जीवन के हिसाब से इससे महत्वपूर्ण कोई भी विषय नहीं हो सकता। इस जीवन का सबसे बड़ा बंधन ही मोह है, सबसे बड़े दुख का कारण ही मोह है। जो साधु बन गए हैं, जो जीवन को त्याग चुके हैं, रिश्तों को त्याग चुके हैं, बिल्कुल अकेले अपने अंदर आत्मा के अंदर लीन रहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या पा लिया, किस दुख से बाहर निकल गए हैं। पर हम लोग साधु तो बन नहीं सकते, और मोह को कम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब कोई इंसान चले गया हो या जाने वाला हो। सबसे पहली बात, जहां मोह है, जहां बंधन है, जहां अटैचमेंट है, दुख तो होगा ही होगा, बहुत भयंकर दुख होगा ही होगा। जहां चोट लगी है, दर्द तो होना तय है। उस दर्द से भागो मत, उस दर्द को उस रिलेशन का पार्ट समझ के एक्सेप्ट करो। ये उस रिश्ते की अच्छाइयों के साथ आपको मिला है। हर अच्छी चीज की एक कीमत भरनी पड़ती है, और कई चीजों की उनको बरतने के बाद कीमत भरनी पड़ती है। यही है रिश्तों की वैल्यू, ऐसे ही रिश्ते होते हैं। तो पीछा नहीं छुड़ाना, इस दर्द को समझना है कि ये दर्द क्यों है, प्रेम के वश है, इसको मुझे भोगना पड़ेगा, इस बात का एहसास करना जरूरी है। जब कोई इंसान चले या उसकी मृत्यु हो गई, तो आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि उनकी जो लेगेसी थी, जैसा जीवन वो जीना चाहते थे, दूसरों के लिए जो विजन था, अपने लिए विजन था, उसको आप कंटिन्यू करो। उनके अधूरे कामों को आप पूरा करो, अधूरे सपनों को आप पूरा करो। और उनका सपना निश्चिंत ही ये जरूर था कि आप खुश रहो। वो आपको खुश देखना चाहते थे, टूटे हुए नहीं देखना चाहते थे, दुखी नहीं देखना चाहते थे, दिन भर रोते हुए नहीं देखना चाहते थे, बर्बाद नहीं देखना चाहते थे। उनके मन में हमेशा ये ख्याल था कि आप सुखी रहो, खुश रहो, मुक्त रहो। तो उनकी लेगेसी को बढ़ाने का, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का, उनको खुश देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को खुश रखो, इस दुख के जाल से बाहर निकलो, उनकी इस इच्छा को जरूर पूरा करो। इसके अलावा दुनिया के प्रति जो उनकी इच्छाएं थी, कुछ दान करना चाहते थे, कुछ भलाई करना चाहते थे, आपके लिए कोई सपना था, उसको पूरा करो। अपना फर्ज समझ के कर्मों पे लग जाओ। किसी भी इंसान की जब वो आपसे दूर चला जाता है, उनके आपके साथ होने को, उनकी लाइफ को आपको सेलिब्रेट करना है। उन्होंने जो भी इस धरती पर या आपके साथ जीवन जिया है, बहुत कीमती था, वैल्यूएबल था, अहम था, उसको आपको सेलिब्रेट करना है, उसके लिए अच्छा महसूस करना है, शुक्रगुजार होना है कि उनके साथ मुझे जीवन जीने को मिला, उनको जानने का मौका मिला। जीवित इस जन्म से पहले वो भी थे, मैं भी था, इस जन्म के बाद वो भी है, मैं भी हूँगा। पर इस जीवन में, जीवन के एक मोड़ पर हम साथ आए, साथ रहे, एक दूसरे से खुशियाँ बांटी, गम बांटे, लड़ाइयाँ करी, बहुत कुछ साथ किया। ये मौका मुझे मिला, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे जीवन का एक अनमोल चैप्टर था। बीतना तो हर दिन है, हर क्षण बीतते जा रहा है जीवन का। एक दिन मृत्यु को सबको प्राप्त करना है, पर जीवन के इस चैप्टर के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। उनको एक जीवन मिला, वो मेरे साथ आए, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। आपने एक पल तो साथ बिताया नहीं है, अनगिनत पल साथ बिताए, अनगिनत सीन्स में आप उनके साथ रहे, साथ एक्टिंग करी, साथ जिया। उन सब की वैल्यू करो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रियलाइज करना है, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव, ये उन लोगों से ही होते हैं जो हमारे नज़दीक होते हैं। जितना एक इंसान हमारे नज़दीक आता है, उतने ही विचारों में द्वंद्व पैदा होते हैं, इश्यूज पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। वरना तो इस दुनिया में करोड़ों लोग जिंदा हैं, उन सबसे क्या हमारा कोई मनमुटाव है? नहीं है ना। तो नज़दीकी का, प्यार का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं। और कई बार ऐसा होता है, रूटीन में हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार लंबी लड़ाइयाँ भी होती हैं। उस लड़ाई के दौरान एक इंसान चले जाता है, फिर हम जीवन भर गिल्ट में जीते रहते हैं कि लड़ाई हुई तो क्यों चला गया। दोस्तों गलत बात। सबसे पहली बात, लड़ाई प्यार का हिस्सा है। उस लड़ाई से बड़ा आपका प्यार था। सालों साल साथ जिए, अनगिनत पल साथ बिताए, अच्छे पल बिताए, क्या वो एक लड़ाई उनसे बड़ी हो गई? ओवरऑल जीवन पर ध्यान दो ना, उस आखिरी पल की कोई रेलेवेंस नहीं है।
वो उस आखिरी पल को समेट कर नहीं गए, पूरे जीवन को समेट कर मन में बिठाकर साथ में लेके गए हैं। उस लड़ाई को इतनी अहमियत मत दो, मनमुटाव को इतनी अहमियत मत दो। वो मनमुटाव भी प्यार का ही संकेत था। ये शो करता है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत था, प्यार था, तभी लड़ाइयां थीं। मन की गहराइयों से वो भी आपको प्यार करते थे, मन की गहराइयों से आप भी उनको प्यार करते हो। उस प्यार की अहमियत करो, उस लड़ाई से ऊपर अपने रिश्ते को देखो। इतनी शॉर्ट साइटेडनेस मत रखो, इतना मायोपिक विजन मत रखो दोस्तों। तो इस गिल्ड में जीना छोड़ दो कि हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती थी। ज़्यादातर लोगों के जो मेरे पास मैसेज आते हैं ना, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनका यही रहता है एक इशू कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती थी या लड़ाई चल रही थी। तो दोस्तों, लड़ाई प्यार का संकेत है, नज़दीकी का संकेत है, रिलेशनशिप का संकेत है। लड़ाई दुश्मनी का संकेत नहीं है, मनमुटाव दुश्मनी का संकेत नहीं है, नफरत का संकेत नहीं है। लड़ाई से ही प्यार पनपता है। अब जबकि वो आपके जीवन से चले गए हैं, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मैं दिल के एक कोने में हमेशा उनको सिक्योर रखूंगा, दिल की तिजोरी में सिक्योर रखूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे कभी भी सक्सेस मिलेगी तो सबसे पहले उनको याद करूंगा, कभी भी फेलियर मिलेगा तो समझूंगा कि वो मेरे साथ है, वो मेरा सहारा है। उनको मैंने कभी भी भुलाना नहीं है। ऐसे आप उनके जाने के बाद भी उस रिश्ते की वैल्यू करोगे। तो बजाय दुखी होने के ये फैसला करो कि वो तो चले गए, उनका जीवन पूरा हो गया, पर जब तक मैं जीऊंगा मैं उनको अपने अंदर समेट कर रखूंगा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उनकी छवि है, एग्जैक्ट छवि है जैसे वो थे। अनगिनत पल हैं जो उनके साथ मैंने बिताए हैं, उनका स्वभाव कैद है, सब कुछ है अंदर। मैं उन्हें अपने अंदर जिंदा रखूंगा। दोस्तों, अटैचमेंट और मोह का जो ग्रीफ होता है, जो दर्द होता है ना, बहुत बड़ा होता है। उसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका है जितना बिजी हो सकते हो जीवन में हो जाओ। खुद को ग्रीफ करने का, सोचने का मौका ही नहीं देना। बिल्कुल टाइट स्केड्यूल बना लो, चाहे काम को भर लो, चाहे अच्छी एक्टिविटीज़ को भर लो, हॉबीज़ को भर लो, दोस्तों को भर लो, रिश्तेदारों को भर लो। हर दिन का एक स्केड्यूल होना चाहिए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होना चाहिए। बस रात को थक हार के सीधा बिस्तर पे लेट के सो जाओ। एक नया स्केड्यूल तैयार करो। पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करो। कोई स्किल सीखना शुरू कर दो, किसी हॉबी को परस्यू करना शुरू कर दो। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ समय बिताओ, खूब सारी बातें करो, एक्सप्रेशन करो। बस खुद को टाइम मत दो। फिलहाल कुछ महीने आपको बहुत बिजी रहना है। अपनी दिनचर्या में अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ को शामिल कर लो। एक्सरसाइजिंग हो गई, योगा हो गई, अच्छी किताबें पढ़ना हो गया, पर खुद को जितना बिजी कर सकते हो कर लो। क्योंकि ये मोह का जो प्रभाव होता है ना, एक्सेस प्रभाव जो होता है, वो 6 महीने से 1 साल तक होता है। जब वो आपको बिल्कुल झंझोड़ कर रख देता है, बिल्कुल डिप्रेस कर देता है, तोड़ देता है। और अगर आप टूट जाते हो फिर सालों लग जाता है रिकवर करने में। तो खुद को टूटने से बचाने के लिए खुद को बिजी कर लो। दोस्तों, एहसास करो कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना जीवन के मृत्यु नहीं है, बिना मृत्यु के जीवन नहीं है। हर कहानी का अंत होना ज़रूरी है, हर कहानी का अंत होगा। हर इंसान उस दहलीज पर कदम रखेगा जहां आपके उस मित्र ने, उस रिश्तेदार ने, उस प्यारे जन ने रखे हैं। आज आप भी कभी वहीं पर जाओगे। अनगिनत लोग जो आज जीवित हैं सब वहीं पर जाएंगे। वो मृत्यु रूपी माँ सबको अपने आंचल में समेट लेगी, सबको इस दुनिया के मोह बंधन से, दुखों से दूर कर देगी। तो ये कुछ अनोखा नहीं हुआ है, ये सबके साथ होना है। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इस बात को एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो। और मृत्यु कभी भी अनोखी नहीं होती, एकदम से नहीं होती। मृत्यु जिसकी जब लिखी है, इस कहानी का अंत जब लिखा है तभी हो जाएगा। चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, सबका अंत लिखा है, एक एक सेकंड लिखा है। जैसे ही वो अंत आएगा, कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, बानक बन जाएगा। कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से ऐसे ही चले गए, वो चले जाएंगे। एहसास करो कि वो पिछले जीवनों में जिंदा थे, इस जीवन से पहले भी जिंदा थे, इस जीवन के बाद भी जिंदा होगे। आप भी इस जीवन से पहले जिंदा थे, इस जीवन के बाद जिंदा होगे। आपकी और उनकी आत्मा अनंत काल से जीवन जीती चली आ रही है। ये शरीर इस जीवन का सच नहीं है, आत्मा इस जीवन का सच है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो उस ऊपर वाले का अंश है। तो उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है, मन अभी भी जिंदा है, आगे की यात्रा पर निकल गया है। उनका अस्तित्व इस दुनिया से खत्म नहीं हुआ है। तो उनकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं करो। अच्छा जीवन मिले, अच्छे से जिए, खुश रहे। और दोस्तों, एंड में ही बोलूँगा, अपने आप को समय दो। कुछ समय बहुत ज़्यादा दुख रहेगा, उस दुख को सहना है। उस प्यार की खातिर जो आप उनसे करते थे, ये उस प्यार का डिस्प्ले है, ये उसका रिजल्ट है
जितना उस प्यार का सम्मान करना ज़रूरी है, उतना इस दर्द का, इस टीस का, इस चुभन का सम्मान करना भी ज़रूरी है। कुछ समय तो सहना पड़ेगा, सहो और जीवन में आगे बढ़ो। बाकी लोगों पर ध्यान लगाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने जीवन को जीने पर ध्यान लगाओ, आगे बढ़ने पर ध्यान लगाओ, अपनी राह पर बढ़ते रहने पर ध्यान लगाओ, क्योंकि आप अभी भी जीवित हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।